जो दामोदर मास कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत श्रवण का बहुत बड़ा महिमा है। बाबा महाराज जी की आज्ञा से पानी को पवित्र करने के लिए कुछ कीर्तन करेंगे। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनि में भटकते भटकते भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम केवलम कलो नस्तेव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्वी का गिरिधारी राधा वृंदावन चंद्र एवं हमारे परम पूज्य पाद श्री श्री बाबा महाराज जी के अशोक अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए, जो दामोदर मास कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत श्रवण का बहुत बड़ा महिमा है। बाबा महाराज जी की आज्ञा से पानी को पवित्र करने के लिए कुछ कीर्तन करेंगे। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनि में भटकते भटकते भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ऐसा देव दुर्लभ शरीर प्राप्त करके जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। हाय हमको अगर मर्त्य लोक में भारत भूमि में मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए, क्षण काल के लिए भी हम साधु संग नाम कीर्तन आदि सेवा करके भगवत धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषमर्थदमनित्य अपि धीर तुर्णं पतेत् जतेत न पतेत न मृत्यु जावत निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। जो विषय भोग हर योनि में मिलता है, जीव को हर योनि में विषय भोग मिलता है। ऐसा मनुष्य शरीर, दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी विषय भोग में ही अगर जीवन बिता दिया तो पशु पक्षी योनि जैसा ही है। इसीलिए क्षण काल के लिए भी सत्संग करके भगवान को प्राप्त होते हैं। क्षणार्धे नापि तुलये न स्वर्ग न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। आधा क्षण के लिए भी सत्संग का महिमा क्या है। आधा क्षण का सत्संग स्वर्ग या मुक्ति तक भी तुलना किया नहीं जा सकता। आधा क्षण का सत्संग स्वर्ग और मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। तो संत महापुरुष के सानिध्य में रह के उनके श्रीमुख से कथा श्रवण करना और उनकी सेवा, जितना साधन बताया गया सबसे 2 साधन श्रेष्ठ बताया गया, साधु संग और साधु सेवा। साधु संग की बहुत बड़ी महिमा है। साधु संग सर्वशास्त्र कह लवे मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सर्व सिद्धि मतलब
भक्ति। तीर्थयात्रा परिश्रम केवल मनोरम सर्वसिद्धि गोविंद चरण। भगवान के चरण में भक्ति ही सब कुछ है, तो भक्ति प्राप्त होता है। जितने पुराण जितने शास्त्र अध्ययन करेंगे, साधु संघ का महिमा ही वर्णन किया गया है। जितने भक्त भगवान को स्तुति किया है, साधु संघ ही मांगा है। ध्रुव महाराज हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे वृत्रासुर महाराज हो, अम्बरीश महाराज हो, सब साधु संघ ही मांगा है। इसीलिए ये कलिकाल, यद्यपि कलि युग में बहुत दोष है, फिर भी ये बहुत बड़ा गुण भी है। कलि युग में जो सत्य तृतीया द्वापर आदि युग के जो भक्त लोग कलि युग में जन्म लेना चाहते हैं, कृतादिषु प्रजाराजं कला वीक्षन्ति संभव कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः। सत्य युग के जो साधक तपस्या क्यों करते हैं? कलि युग में जन्म लेने के लिए। त्रेता युग के साधक यज्ञ करते हैं कलि युग में जन्म लेने के लिए। द्वापर युग के जो भक्त लोग पूजा अर्चन करते हैं कलि युग में जन्म लेने के लिए। क्यों? कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। ये कलि युग में भगवान के प्राण प्यारे भक्त जन्म लेते हैं, और इसीलिए कलि युग का बहुत बड़ी महिमा है। हम लोग भी बड़ा भाग्यवान है कि हम जैसे अधम जीव को हमारे परम पूज्य बाबा महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। और ऐसा जो बाबा महाराज जी का जो साधन कोई जीव के लिए नामुमकिन जैसा ही है, ऐसा साधन कोई कर नहीं सकता। बड़ा कठिन है। चाहे गुरुदेव की सेवा हो या भजन की जो निष्ठा हो, और इस प्रकार साधन तो करना बड़ा मुश्किल है। अगर बाबा महाराज जी की कृपा पात्र कोई हो पाए, उनकी अगर कोई प्रसन्न कर दे, सेवा के द्वारा हो या किसी भी प्रकार से, उनकी कृपा से जरूर हमको राधा रानी अपनाएगी, ऐसा विश्वास है। जो भी हो, हम श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर रहे थे और ध्रुव महाराज जी का चरित्र हमने श्रवण किया। और मनु महाराज जी के जो दो पुत्र थे, उत्तानपाद का चरित्र हमने श्रवण किया, उनका वंश। और प्रियव्रत महाराज जी का चरित्र हम थोड़ा श्रवण करेंगे। प्रियव्रत महाराज वो राजा बनना नहीं चाहते थे, भजन करना चाहते थे। इसीलिए वो भजन करने के लिए चले गए। नारद जी महाराज को गुरु बना करके वे भजन में मग्न होना चाहते थे और संन्यास दीक्षा लेना चाहते थे। उसी समय मनु महाराज जी, उनका पिता मनु महाराज जी आए, बोले पुत्र तुम राजा बनो, राज्य शासन करो। यद्यपि गुरुजनों का आज्ञा पालन करना चाहिए, लेकिन प्रियव्रत महाराज जी ने बोले नहीं पिताश्री, मैं भजन करना चाहता हूँ, राज्य शासन आदि प्रपंच में पढ़ना मैं नहीं चाहता हूँ। तब वहां पर ब्रह्मा जी साक्षात वहां पर आए। दूर से ही हंस वाहन को देखकर नारद जी, मनु महाराज, प्रियव्रत महाराज सबने उनको दंडवत प्रणाम किया
और ब्रह्मा जी ने समझाया, हे बच्चों, जिनका इंद्रिय संयम नहीं है वो वन में जाने पर भी उनका मंगल नहीं होता है। क्यों? ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि 6 शत्रु, ये पंच इंद्रियों, पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन साथ में ही जाता है। लेकिन जिनका मन, जिनका इंद्रिय अपने वश में है, वो गृहस्थ आश्रम क्या उसका अमंगल कर सकता है? इसीलिए चाहिए गृहस्थ आश्रम में रहकर इंद्रियों का संयम करने की चेष्टा करना चाहिए। इस प्रकार दुर्ग का आश्रय लेकर युद्ध करने वाले वीर शत्रु को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम का स्वीकार करो, राज्य शासन करो। इसमें भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने समझाया, यथाज्ञा कह के प्रियव्रत महाराज जी ने राज्य शासन करने को राजी हुए और फिर प्रियव्रत महाराज जी ने राज्य शासन किया। और एक बार प्रियव्रत महाराज जी देखा कि सूर्य भगवान जो पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं रथ में बैठकर, आधा पृथ्वी आलोकित होता है और आधे पृथ्वी में अंधेरा हो जाता है, जो रात्रि कहा जाता है। प्रियव्रत महाराज जी बोले, रात्रि में तो लोग सो जाते हैं, कोई काम धाम नहीं करते हैं, तो मैं रात्रि को दिन बना लूंगा। इस प्रकार सोच करके, उनमें तो बहुत बड़ा सामर्थ्य था भजन के प्रभाव से, एक दिव्य ज्योतिर्मय रथ में बैठकर सूर्य भगवान के पीछे पीछे ही चलने लगे। 7 दिन तक अब रात्रि हुआ नहीं। ब्रह्मा जी घबरा गए, आकर बोले, अरे बच्चा, तुम ये क्या कर रहे हो? भगवान की सृष्टि जो नियम को बिगाड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार समझाया तो वो रथ जो पहिया के जो खुदाई से 7 द्वीप बन गया, 7 समंदर बन गया। इस प्रकार बड़ा अद्भुत कार्य प्रियव्रत महाराज जी ने किया। उनका पुत्र हुए अग्निध्र। अग्निध्र में राज्य शासन किया और पत्नी प्राप्ति की इच्छा से वो तपस्या करने के लिए गए। और ब्रह्मा जी जान करके, ब्रह्मा जी क्या तपस्या किया, ब्रह्मा जी जान करके अपना जो गायिका विप्रचित्ती अप्सरा को भेजा। विप्रचित्ती अप्सरा को देख करके वो ऐसा मोहित हो गए, पागल जैसा बोलने लगे, हे मुनिवर, आप कहाँ से आए हैं? हमारे आश्रम में स्वागत है, आदि आदि अनेक प्रकार पागल की तरह बोलने लगे। फिर उनको विवाह किया। विप्रचित्ती अप्सरा को अग्निध्र ने विवाह किया। उनका पुत्र हुए नाभि। महाराज नाभि मेरु की कन्या मेरु देवी से विवाह किया और उनका कोई संतान नहीं हुआ। तो ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ अनुष्ठान करवाया और ब्राह्मण आहुति डाल ही रहे थे, उस समय साक्षात भगवान वहां पर प्रकट हो गए। भगवान को देखकर सब उठकर खड़े हो गए, प्रणाम किया, दंडवत किया, स्तुति किया। भगवान बोले, ब्राह्मणों, हे नाभि महाराज, क्या चाहते हो?
प्रेम गदगद होने के कारण नबी महाराज कुछ बोल नहीं पाए। ब्राह्मण लोग बोले, भगवान हमको यही चाहिए, उठते समय, बैठते समय और जमाई के समय आपका नाम मुख में उच्चारण हो। और एक बात चाहिए कि हमारा यजमान आपके जैसा पुत्र पाना चाहते हैं, लेकिन लज्जा के कारण कह नहीं पाते हैं, तो आप आपके जैसा ही पुत्र इनको दीजिए। भगवान बोले, अरे ब्राह्मणों, आप लोगों ने तो बहुत बड़ा दुर्लभ वस्तु मांग लिया। मेरे जैसा तो मैं ही हूँ और कोई हो नहीं सकता। ठीक है, ब्राह्मणों का वाणी झूठा नहीं होना चाहिए, तो मैं पुत्र बन के तुम्हारा नाभि का पुत्र बन के आऊंगा। तो भगवान ही नाभि का पुत्र के रूप में जन्म लिया। ऋषभदेव नाम उनका हुआ। ये ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान का रूप बड़ा सुंदर रूप, उनका व्यवहार, उनका मीठी वचन सुन करके, उनको देख करके तो नाभि महाराज प्रेम में पागल हो गए, पुत्र प्रेम में, और बड़ा प्रेम से उनको पाला है। और धीरे धीरे बड़े हुए। एक बार इंद्र ईर्ष्या के कारण वहां वर्षा नहीं किया। उनके अजनाब खंड में वर्षा किया नहीं, तो ऋषभदेव भगवान अपने जोग माया से वर्षा कर दिया। देखकर तो इंद्र घबरा गया और इंद्र अपना पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव भगवान के साथ कराया। और नभी महाराज ने देखा, मेरा पुत्र अभी योग्य हो गए हैं राज्य शासन के लिए, तो भजन करने के लिए मेरु देवी के साथ वन में चले गए और ऋषभदेव भगवान राज्य शासन किया और सब प्रजाओं को बड़ा प्रेम से पालन करते थे। उनकी प्रजा कुछ भी नहीं चाहते थे, भगवान का भक्ति छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहते थे। और उनके 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा पुत्र का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत जी महाराज, जिनके नाम में ये देश का नाम भारत हुआ है। पहला अजनाब खंड था नाम, भरत महाराज जी के नाम से भारत हुआ है। और 99 पुत्र में से 9 पुत्रों को 9 खंड का राजा बना दिया गया। वो कथा बाद में आएगा। तो ऋषभदेव भगवान एक बार ब्राह्मणों के सभा में अपने पुत्रों को बुलाकर भगवान की कथा कहने लगे। हे पुत्रों, ये जो विषय सुख जैसा लगता है, लेकिन ये दुख का ही कारण है। और नरक की जीव, कुत्ता, सुअर आदि जीवों को भी ये सुख विषय भोग मिलता है। मनुष्य शरीर इसलिए नहीं है। दिव्य तप करो, दिव्य तप करो और भगवान का भक्ति करो और भगवान को चरणों में प्रेम प्राप्त करो। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और संतों का सेवा करो, महापुरुषों का सेवा करो। महापुरुष कौन है? कहते महसेवा द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वार जोषितम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यव सुहृदः। इस प्रकार बोले कि महत सेवा मुक्ति का द्वार है और स्त्री संगी का, स्त्रैण पुरुषों का संग नरक का द्वार है। महत पुरुषों का सेवा
मुक्ति का द्वार है, और स्त्री संगी का सेवा नरक का द्वार है। महापुरुष कौन? महान तस्ते समचित्ता प्रसन्नता, जो समचित्त है, सुख दुख लाभ हानि और शीत उष्ण द्वंद्व से मुक्त है, प्रशांत है, हमेशा शांति में रहते हैं। और विमन्य भाव, जिनका जो क्रोध नहीं करते हैं, जो सबको अपना मानते हैं, सबको जो अपना मानते हैं, क्रोध नहीं करते हैं और सबको समान भाव देखते हैं। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ये लघु चेतना वाले ऐसा सोचते हैं। संत महापुरुष सारा पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए महत्पुरुषों का सेवा करो। हे पुत्रों, मेरा जो भक्ति करते हैं, मैं भगवान, मुझे जो भक्ति करते हैं, मुझे जो प्रेम करते हैं, वो संसार सागर से मुक्त होके मुझे प्राप्त हो जाते हैं। और सब जीवों को पर दया करना चाहिए। एक श्लोक है श्रीमद् भागवत का, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टो येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांता तुष्यन्ति आसो जनार्दन। जो सबको दया करते हैं और संतुष्ट येन केन वा, जिस किसी स्थिति में भी संतुष्ट रहते हैं। सर्वेंद्रिय उपशांता, सब इंद्रियों को विषय से हटाकर भगवान में लगाते हैं, भगवान इतने में प्रसन्न हो जाते हैं। तीनों बात बताया गया, ज्यादा नियम नहीं, 3 बात बताया। सबको दया करना और हर स्थिति में संतुष्ट रहना और इंद्रियों को विषय भोग से दूर रखना और भगवान में लगाना। जिनका आंख भगवान का विग्रह दर्शन नहीं करते हैं, कहते हैं साधु संत का दर्शन नहीं करते हैं, साधु संतों का, वो मोर पंख में जो आंख का चिन्ह है वैसा ही है, निरर्थक है। जिनका जिह्वा कभी भगवान का नाम कीर्तन नहीं करते हैं, वो उनका जिह्वा मेंढक जैसा है। मेंढक चिल्लाता है, सांप को पता चल जाता है कहाँ है मेंढक, पकड़ के खा जाता है। उसी प्रकार विषय वार्ता जो करते हैं, माया उनको पकड़ लेता है। और जिनका हाथ कभी संत महापुरुषों को प्रणाम नहीं करते, सेवा नहीं करते, उनका हाथ कितने हीरा मोती से अलंकार से विभूषित होने पर भी वो मृत व्यक्ति का हाथ जैसा है। और जो तीर्थ भ्रमण नहीं करते हैं, परिक्रमा नहीं करते हैं, वो चलने फिरने पर भी पेड़ जैसा है। और जिनका भगवान की कथा सुनने से, नाम कीर्तन करते करते आंखों से आंसू नहीं बहता है, वो उसका हृदय तो वज्र जैसा है। इस प्रकार भगवान की कथा श्रवण की महिमा, नाम कीर्तन की महिमा बताया गया। और जीवों के ऊपर भी दया करना चाहिए, ऐसा बताया गया। सबके हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान कहते हैं, अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हे दानमानाभ्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा। सब जीवों के हृदय में मैं घर बना के रहता हूँ, इसलिए सबको प्रेम करो, सबके साथ मैत्री करो, किसी से द्वेष मत करो। मनस्येतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन् ईश्वर जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति।
सबको प्रणाम करना चाहिए कि हम सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। और इसीलिए मनस्येतानि भूतानि प्रणमेत बहुमान, मन में प्रणाम करो। सबके हृदय में भगवान वास करते हैं ऐसा जानकर सबको मन में प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार ऋषभदेव भगवान बड़ा उपदेश दिया। हे पुत्रों, जो जितना स्थावर है उनसे वृक्ष श्रेष्ठ है, वृक्षों से श्रेष्ठ है चलने फिरने वाले प्राणी कीट पतंग, उनसे श्रेष्ठ है पशु, पशुओं से श्रेष्ठ है मनुष्य, मनुष्य से श्रेष्ठ है प्रमथ आदि, उनसे श्रेष्ठ है किन्नर आदि, उनसे श्रेष्ठ है देवता लोग, देवताओं में श्रेष्ठ है इंद्र, इंद्र से श्रेष्ठ है रुद्र। रुद्र ब्रह्मा जी से सृष्टि हुए हैं इसलिए उनसे ब्रह्मा श्रेष्ठ है। ब्रह्मा को मैंने सृष्टि किया इसलिए मैं ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हूँ, लेकिन मुझसे भी श्रेष्ठ है ब्राह्मण लोग, क्यों ब्राह्मणों को मैं पूज्य मानता हूँ। ऋषभदेव भगवान कहते हैं ब्राह्मण मुख में भोजन करने से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ, अग्नि में आहुति देने से मैं उतना प्रसन्न होता नहीं। दोबारा ये बात आया है, ब्राह्मणों की बड़ी भारी महिमा गाया गया, लेकिन ब्राह्मण लोग ज्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों ब्राह्मण होने पर भी अगर भजन नहीं करते हैं तो उनका भी महिमा सुन लेना चाहिए। विप्रा द्विचर गुण जोदार अरविंद नाव पादार बिंद विमुखाच्छुपजम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचन हितार्थम प्राणम पुनादि सकुलम न तु भूरिमान। सम दम जम नियम आदि द्वादश गुण में युक्त अगर कोई ब्राह्मण भजन नहीं करते हैं, भक्त नहीं है, तो उनसे चंडाल श्रेष्ठ है। जो काय मन वाक्य में मुझे समर्पित है, भगवान को समर्पित है, वो अपने के साथ साथ सारा कुल का उद्धार कर लेते हैं। लेकिन ब्राह्मण तो अगर भजन नहीं करते हैं, अपना उद्धार नहीं कर पाते हैं, कुल का उद्धार तो दूर की बात। इसीलिए ब्राह्मण होने पर भी भजन करेगा तो श्रेष्ठ है। चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे स्वधर्म करी ले रौरे परिमजे। भगवान कहते हैं न मे अभक्त चतुर्वेदी मद्भक्त स्वपुज प्रिय तस्मै जय ततो ग्राह्य सच पूज्य यथा ही अहम। कहते हैं चतुर्वेदी ब्राह्मण ने 4 वेद मुखस्त कर लिया, अगर मेरा भक्त नहीं है उसे चंडाल श्रेष्ठ है। मद्भक्त स्वपुज प्रिय, और अगर कुछ दान देना चाहते हो उनको दो, चंडाल जो भक्त है उनको दो। अगर कुछ ग्रहण करना चाहते हो उनसे ग्रहण करो, और मेरे समान ही वो मेरा पूज्य है। इसीलिए अगर कोई ब्राह्मण है और भक्त है तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा बात, भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भक्ति का महिमा ज्यादा है। इस प्रकार ऋषभदेव भगवान पुत्रों को ज्ञान उपदेश दिया और फिर परमहंस आश्रम का शिक्षा देने के लिए अपने पुत्रों भरत महाराज जी को भारत भूमि का राजा बनाया और 9 पुत्रों को 9 भूखंड का राजा बना दिया और 81 पुत्र उनका ब्राह्मण बन गए। ऋषभदेव भगवान के 81 पुत्र ब्राह्मण बन गए। क्यों? कर्म से ब्राह्मण हो जाते। चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्ण विभाग। क्षत्रिय जन्म लिए थे लेकिन ऐसा कर्म किए ब्राह्मण बन गए। और 9 पुत्र कवि, अंतरिक्ष, करभाजन,
द्रुमिलो आदि नव जोगेंद्र बन गए, भक्ति धर्म का प्रचारक बन गए। उनकी कथा 11 स्कंद में आता है। इस प्रकार पुत्रों के पृथ्वी को अपने पुत्रों के बीच राजा बना करके सबको परमहंस आश्रम ग्रहण कर लिया और वो लोग नहीं रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे और स्नान ध्यान आदि जो वैदिक नियम कुछ पालन नहीं किया। वो साक्षात भगवान है, परमहंस आश्रम का शिक्षा देने के लिए। और जहाँ भोजन करते थे वहीं मलमूत्र त्याग कर देते थे। उनका मल में भी इतना सुगंध आता था, 120 किलोमीटर तक एरिया, 10 योजन तक एरिया सुगंध में भर जाता था। और उनको जो मूर्ख लोग, दुष्ट लोग बड़ा सताते थे, जैसे जंगल में हाथी को मच्छर आदि कष्ट देते हैं, सताते थे। कोई पत्थर फेंकता था, कोई गाली देता था, लेकिन वे तो द्वंद्व से मुक्त थे और उनके कोई विकार नहीं उनमें। अष्ट सिद्धि उनके पास आया लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया। भगवान ने, ऋषभदेव भगवान ने अष्ट सिद्धि को स्वीकार नहीं किया और परमहंस आश्रम का शिक्षा देने के लिए ऐसा आचरण किया। लेकिन एक संप्रदाय, वो जो एक राजा, उसको अनुकरण करके एक संप्रदाय बन गया, वो पाखंड धर्म हो गया। पाखंड धर्म हो गया, वे लोग ऐसा ही आचरण करते हैं, वेद विधि का पालन नहीं करते हैं और केस उखाड़ देते हैं। वो पाखंड धर्म हो गया। वेद विधि का जो पालन नहीं करते हैं, मनमानी करते हैं। जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कालतः सना सिद्धि नवाप्नोति न सुखम न परम गति। शास्त्र विधि का जो पालन नहीं करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है। जो तिथि राग मार्ग में जिनका प्रवेश हो गया उनके लिए कोई नियम नहीं, लेकिन विधि मार्ग में जब तक है, देहाभिमान जब तक है, तब तक पालन करना चाहिए। तो इसीलिए महापुरुषों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। महादेव जैसा कोई हड़ाहड़ विष को पी सकता है। एक बार कहते हैं शंकराचार्य जी जा रहे थे उनके शिष्यों के साथ। एक जगह में रसगुल्ला, दुकान में रसगुल्ला बन रहा था। रसगुल्ला 10-12 खा लिया, तो शिष्य लोगों ने भी रसगुल्ला खा लिया। तो और एक जगह जो लोहा, वो खोलता हुआ लोहा, वो पी लिया शंकराचार्य जी ने। शिष्यों को बोला तुम भी पियो, मैंने रसगुल्ला खाया, तुम भी रसगुल्ला खा लिया। मैंने पिघलता हुआ लोहा पी लिया, तुम भी पी लो। इसीलिए महापुरुषों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो भी हो, इस प्रकार ऋषभदेव भगवान लोक शिक्षा के लिए परमहंस आश्रम स्वीकार किया और अंत में वे दवाग्नि में अपने शरीर को जला दिया और अपने धाम को प्रस्थान कर गए। उनका जो ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज जी ये भारत भूमि का राजा बने और वे भी बड़े प्रेमी भक्त थे। भगवान के लिए ही सब कर्म करते थे और 1 करोड़ साल राजा बने। फिर भजन करने के लिए गृह त्याग करके चले गए।
पुलहाश्रम जो गंडकी नदी जहाँ बहती है वहाँ पर चले गए। वहाँ पर रह करके भगवान का भजन साधन किया, पूजा पाठ किया और भजन के प्रभाव से वे उनका स्थिति ऐसा हो गया, सब विधि निषेध भूल गए, जो विधि विधान सब भूल गए। उनका निधन अष्टसाती विकार उनके आने लगा, अश्रुकम पुलक आदि विकार उनमें आने लगा। वे बहुत उच्च स्थिति को प्राप्त हो गए। लेकिन प्रारब्ध बस एक बार की बात है, एक हिरणी, प्यासी हिरणी जलपान करने के लिए सरोवर वो गंडकी नदी में आई। उस समय पीछे से सिंह का गर्जन सुनाई दिया। वो छलांग लगाई और उसकी पेट में बच्चा था, बच्चा नीचे गिर गया पानी में और वो डर के मारे नदी पार करके चली गई। किसी गुफा में उसका मृत्यु हो गया। उस समय भरत जी महाराज भजन कर रहे थे, प्रणव जप कर रहे थे। उन्होंने देखा बेचारी जो हिरणी मर गई, उसका जो बच्चा सद्योजात बच्चा वो तो पानी में बह जाएगा, इसलिए उसको अपने आश्रम में लेके आ गए दया परवश होके और बड़ा प्रेम से उसको पाला। दूध भिक्षा करके लाके खिलाते थे। थोड़ा बड़ी हो गया तो बड़ा हो गया, कोमल घास लाके खिलाते थे। इस प्रकार उनमें आसक्ति हो गया। दया करना तो अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे आसक्ति हो गया, मोह हो गया और थोड़ा समय के लिए अगर नहीं देखते हैं वे विस्मित हो जाते हैं। सबको पूछते हैं, चंद्रमा को पूछते हैं, पृथ्वी को पूछते हैं। कभी कभी वो कहीं चले जाता था तो भरत जी महाराज कहते हैं, हाय मैं बड़ा दुर्भागा हूँ, मेरा क्या ये सौभाग्य होगा वो मृग शावक मेरे पास फिर से आएगा। मैं थोड़ा कभी झूठ मूठ डांट देता था, वो मुनि कुमार जैसा बैठ जाता था, मुझे कितना प्रेम करता था। और इस प्रकार सोचते हुए बड़ा दुखी हो जाते हैं। पृथ्वी में वो खुरा चिन्ह देखकर बोलते हैं कि हे पृथ्वी, तुम कितना भाग्यवान हो, तुम कितना कौन तपस्या किया था तुमने कि कृष्ण सारमृग का यहाँ पर चिन्ह होता है, वो यज्ञस्थली के लिए वो लायक हो जाता है। इसलिए बोले कि तुमने कितना तपस्या किया था, जो मृग का खुरे का चिन्ह तुमने प्राप्त किया, पैर का निशान। चंद्रमा में काला चिन्ह देखकर बोलते हैं, हे चंद्रमा, हमारा मृग शावक को आपने ले लिया क्या? इस प्रकार बड़ा आसक्ति हो गया उनमें और धीरे धीरे उनका अंतिम समय जब आया तब मृग शावक पास में ही था। दोनों का मृत्यु हो गया। अंतिम समय मृग शावक का चिंतन करते करते शरीर त्याग करने के कारण उनको मृगो जोनि प्राप्त हुआ और वो जोनि में भी उनका भजन का प्रभाव से पूर्व जन्म का स्मृति बना रहा और वे फिर से पुलाश्रम को आ गए वहीं क्षेत्र में और सूखा पत्ता खाकर आसक्ति शून्य होकर अपना प्रारब्ध को काटने लगे और गंडकी नदी में आधा शरीर डुबा कर रखे और धीरे धीरे उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। अगले जन्म में अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म लिया।
9 पुत्र, वो ब्राह्मण के 2 पत्नी थे। पहला पत्नी का 9 पुत्र हुए, दूसरे पत्नी का 1 पुत्र और पुत्री हुए। जो पुत्र था वो भरत जी महाराज थे। उनका पिता ने बहुत कोशिश किया विद्या अध्ययन वेद अध्ययन कराने का, जानबूझकर भरत जी महाराज कुछ अध्ययन किया नहीं। लोगों को दिखाया ऐसा कि मूर्ख पागल जैसा, क्यों? संसार के लिए अगर लायक बनेंगे, संसार भजन करने नहीं देगा, संसार भजन करने नहीं देगा। एक कथा सुनने को मिलता है कि एक घर में 4 पुत्र थे और सबसे छोटा पुत्र जो थे घर छोड़ के भजन के लिए गुरुदेव के वहां चले गए, भजन करने गुरु स्थान में चले गए। तो वहां भजन किया, 4 बजे जाकर स्नान ध्यान करके भजन में बैठ गए 12 बजे तक। फिर प्रसाद पाया, फिर भजन किया। उनके घर वाले एक दिन आए गुरु जी के पास, बड़ा रोया गया, बड़ा रोना गाना मचाया। महाराज जी हमारे पुत्र को दे दीजिए, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। बहुत गीत गाया। ब्राह्मण जो गुरुदेव बोले, अरे बालक तुम जाओ घर में। वो बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, गुरु जी आपके पास ही रहूंगा। वो लोग भजन करने नहीं देंगे। घर वाले बोले नहीं कोई चिंता नहीं, वो खूब भजन करे, उसको कोई कुछ बोलेगा नहीं। ठीक है, गुरुदेव की आज्ञा से चले गए। 4 बजे स्नान करके आसन में बैठ गए, 12 बजे तक भजन किया। फिर थोड़ा प्रसाद पाया, विश्राम किया, फिर भजन में बैठ गए। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 1 महीना तक गया। फिर घर वाले भाई आया, बोले अरे भाई चल काम करना है, खेत में काम चल रहा है। नहीं मैं भजन ही करूंगा, मैं भजन ही करूंगा। ठीक है, फिर दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया। बड़ा भाई बोला, छोटा भाई बोला, माँ बोला, बाप बोले। लास्ट में बड़ा गुस्सा हो गए सब लोग। यहाँ रखा है, बैठे बैठे खाएगा। बोला मैं तो इसीलिए तो आया था, भजन करने के लिए आया था। आप लोगों ने क्यों लाया मुझे? मैं वहां भजन करता था गुरु जी के पास। जा चले जा, कोई बात नहीं, जा। तो फिर गुस्सा होके जब भगा दिया तो वो चले गए। संसारी लोग ऐसा है, जब तक हमसे काम हासिल होता रहेगा तब तक बड़ा प्रेम दिखाएंगे। जब जानेंगे इससे और कोई स्वास्थ्य होने वाला नहीं तो भगा देंगे खुद। इसीलिए जो भजन करना चाहते हैं, अगर सच्चा वैराग्य हुआ है, ऐसा ही नाटक करना चाहिए। जो भी हो, इस प्रकार बड़ा सुंदर कथा है। तो जड़ भरत नाम उनका हुआ। लोगों ने जड़ भरत कह के उनको पुकारा। वे जो कुछ बोलता था वही काम कर देते थे, जो कुछ मिलता था वही खा लेते थे। वे तो अपने आत्मा में ही रमण करते थे, शरीर में उनका अहम बुद्धि नहीं था। जड़ भरत जी इस प्रकार, वो उनका भाई लोग बोले हमारा खेत में काम कर, वही काम किया। एक बार की बात है, वो डाकू का जो सरदार था, देवी जो काली मैया के पास बोला, मैया अगर मेरा एक पुत्र हो जाए मैं बलिदान दूंगा, नर बलि दूंगा। तो उसका पुत्र हो गया। जब हो गया तो बलि के लिए मनुष्य ढूंढने लगे डाकू लोग। तो जड़ भरत जी महाराज को पकड़ के ले गए। उनको अच्छा अच्छा खिलाया, नहलाया धुलाया, पहले अच्छा वस्त्र पहनाया, अच्छा अच्छा मालपुआ खीर खिलाया, और फिर देवी मैया के सामने लेकर के सिर नीचे करने को कहा। और बोला क्या भाई, क्यों सिर नीचे करूंगा? ना तुमको अच्छा अच्छा क्यों खिलाया गया?
तो उनका तो कोई चिंता नहीं, भगवान में उनका निष्ठा है, शरणागति। सिर नीचे किया, वो तलवार उठाया उन लोगों ने मारने के लिए। देवी मैया को शरीर जलने लगा। ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी भगवान का भक्त को अगर इस प्रकार मारने के लिए जाए, देवी मैया का शरीर जलने लगा। बड़ा कष्ट हुआ मैया को, देवी मैया को। फिर काली माँ मूर्ति फोड़ कर निकली और वही तलवार से सबका गला काट दिया और सबका खून पीने लगे अपने गणों के साथ और गेंद के जैसा सबके सिर को खेलने लगे। यार भरत जी महाराज इस प्रकार सब देखा। और एक बार की बात है, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण एक बार पालिक में बैठ के कहाँ जाना चाहते थे। एक कहार का जरूरत था, वो उनको लगा दिया गया जड़ भरत जी को पालकी ढोने में। तो वे चलते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे कोई चींटी या कुछ मर जाए, इसलिए देख करके चलते हैं नीचे। तो वो पालकी ऊपर नीचा होता है, वो रहुगण को कष्ट होता है। वो देखा थोड़ा नीचे एक मोटा साटा पुरुष है। बोले, अरे मूर्ख, तू इतना क्यों, ऐसा क्यों चल रहा है? मुझे लगता है तू बड़ा दुबला पतला हो गया, दुबला पतला, तुझे चलने का शक्ति नहीं। व्यंग करके इस प्रकार बोला रहुगण राजा। और बाद दोबारा फिर ऐसा ही चले जरा भरत जी। बोले, मुझे लगता है कि तू तो बहुत पहले से ही ढो रहा है, तेरा शक्ति नहीं है, तू जानता नहीं जमराज जिस प्रकार पापियों को दंड देते हैं, मैं तुझे दंड दूंगा, ऐसा जानता नहीं मुझे। तो फिर जरा भरत जी अभी तक किसी को कुछ बोले नहीं थे, अब पहली बार बोलना प्रारंभ किया। क्यों, पात्र है, अब कुपात्र से बोलने में कोई लाभ नहीं। तो जड़ भरत जी बोले, हे राजन, आप किसको दंड देंगे? जो दंड देना, मोटा पतला आदि जो आप बताया, वो शरीर पर लागू होता है। मैं तो आत्मा हूं, आत्मा के ऊपर ये लागू नहीं होता है। मुझे दंड दे के आप क्या पाएंगे? पिसा हुआ को फिर पिसेंगे, क्या लाभ होगा? इस प्रकार जब बोले, वो तो देखा रहुगण राजा, तो उनका जौने दिखाई दिया, यज्ञ पवित्र दिखाई दिया। तब तो वो रहुगण राजा पालकी से कूद कर साष्टांग दंडवत किया और बहुत माफी मांगा, बहुत माफी मांगा। हे, आप कौन हो? ब्राह्मण रूप में मेरे पास आए हो और आप कपिल देव भगवान हो क्या, या आप दत्तात्रेय भगवान हो? मुझे शिक्षा देने के लिए आए हो? आप कौन हो? मैं इंद्र का वज्र को नहीं डरता हूं, महादेव का त्रिशूल को भी मैं नहीं डरता हूं, और यमराज का दंड को भी मैं नहीं डरता हूं। ना हम विशंके सुरराज वज्रा त्रक्ष न त्रक्ष शूलार्न यमश्च दंडात् नाग्न्यार्क सोमा निरभित्तपस्त्रा संके भृशम ब्रह्मकुलावमानात्। मैं यमराज के दंड को नहीं डरता, महादेव का त्रिशूल को नहीं डरता, इंद्र का वज्र को नहीं डरता, और सूर्य, अग्नि, चंद्र आदियों का अस्त्र को नहीं डरता। मैं कुबेर का अस्त्र को भी नहीं डरता हूं। अगर डरता हूं तो ब्राह्मणों को अपमान करने में डरता हूं। क्यों? अगर वज्र से मेरा मृत्यु होगा या त्रिशूल से मेरा मृत्यु होगा
और अन्न अस्त्र से अगर मेरा मृत्यु होगा तो मेरा ही मृत्यु होगा। ब्राह्मण अगर असंतुष्ट हो जाए वंश का नाश हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार बड़ा स्तुति किया, बड़ा क्षमा प्रार्थना किया रघुगण राजा। फिर जल भरत जी ने उनको बहुत ज्ञान उपदेश दिया, बहुत ज्ञान उपदेश दिया और बोले रघुगणे तत् तपसा न जाति न ते जया निर्वपणात् गृहीत्वा न छंदसा नैव जलाग्निसूर्ये बिना महत्पादरजोभिषेकम। हे रघुगण, तुम तो बड़े मूर्ख हो और ज्ञानी जैसा बात कर रहे हो। ये भगवत तत्व जो परमात्मा वस्तु को तपस्या के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, त्याग के द्वारा, दान आदि के द्वारा और दीनहीन को दान करने से द्वारा भी, यज्ञ आदि के द्वारा, किसी के द्वारा वो जल अग्नि सूर्य का पूजा करने से भी वो प्राप्त नहीं होगा। बिना महत्पाद रजोभिषेक, महापुरुषों के चरण रज में जब तक अभिषिक्त नहीं होंगे तब तक भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए महापुरुषों का चरणों में भक्ति करो, वही परम श्रेष्ठ साधन है और उससे बड़ा कुछ भी नहीं। जो सत उपदेश देकर अपने आश्रित को, अपने संबंधियों को मृत्यु से बचा नहीं पाते हैं। ऋषदेव भगवान बोले हैं, गुरु न सस्या स्वजन न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या दैव न तस्या पतिश्च सस्या नमो चेद्य समुपेत मृत्युम। जो ज्ञान का उपदेश देकर और भक्ति का रास्ता दिखाकर अपने आश्रितों को मृत्यु से बचा नहीं पाते हैं, वो गुरु गुरु नहीं, वो स्वजन स्वजन नहीं, वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो पति पति नहीं, वो आराध्य इष्ट इष्ट नहीं है। इसीलिए जो भगवान की कथा कहकर जन्म मृत्यु मुख से बचा पाते हैं, वही गुरु, वही सब कुछ है। एक एक कथा सुनने को मिलता है कि मीराबाई को सबने बताया, उनके घर वाले ससुर सास आदि, अरे तुम तो नाचती हो, गाती हो, बाहर घूमती हो, कुलवधू का ये कोई नियम है? कुलवधू अपने घर में रहना चाहिए और घूंघट डाल के रहना चाहिए, पति ससुर सास का सेवा करना चाहिए। लेकिन मीराबाई का तो प्रेम था, कृष्ण में बड़ा प्रेम था, तो उन्होंने, कहते हैं, तुलसीदास जी को चिट्ठी लिखा, मैं क्या करूं, मैं घर वालों का सेवा करूं या घर छोड़ के वृंदावन जाके कृष्ण का भजन करूं। तो तुलसीदास जी ने लिखा उत्तर में, जास्म प्रिय न राम वैदेही त्यजिए कोटि वैरिसम यद्यपि परम से नहीं। भगवान जिनको प्रिय नहीं, भक्ति से जो दूर करना चाहते हैं, उनको त्याग कर दो, करोड़ों शत्रु के समान उनको त्याग कर दो। अपना होने पर भी उनको त्याग करना चाहिए। तो मीराबाई तो पूछते हैं, मैं पहले त्याग कर रहा हूं या मेरे से पहले ही कोई त्याग किया है? कहते हैं, हाँ, प्रहलाद महाराज जी ने शुक्राचार्य गुरु का त्याग कर दिया। बलि महाराज जी ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। क्यों? दान देने के लिए भगवान को मना किया। प्रहलाद जी ने पिता को त्याग कर दिया, हिरण्यकशिपु का। और भरत जी, रामचंद्र के भाई भरत जी, अपनी माँ को त्याग कर दिया। और
गोपियों ने अपने पति को त्याग कर दिया। इस प्रकार जो भक्ति का रास्ता दिखाकर भगवान में भजन में लगा देते हैं, वही सब कुछ है। सकल जन्म में माता पिता सबे पाए, गुरु कृष्ण नहीं मिले भजो ही आए। हमको हर जन्म में माता पिता मिले हैं। स्वर जन्म में स्वर्री माँ स्वर पिता, कुत्ता जन्म में कुतिया माँ कुत्ता पिता मिले हैं, मनुष्य जन्म में भी मिले हैं। लेकिन गुरुदेव नहीं मिले थे, सदगुरुदेव नहीं मिले थे और भगवान नहीं मिले थे। इसीलिए सदगुरुदेव की सेवा करो, ऐसा कहते हैं। जाओ संत महापुरुषों के चरणों में, और गुरु वैष्णव की कृपा जब तक नहीं होगा, उनके चरण रज में जब तक अभिषेक नहीं होंगे, तब तक जो परमात्मा वस्तु भगवान के चरण में भक्ति होना कठिन है। इस प्रकार रघुगण का कल्याण हो गया। जड़ भरत जी का कृपा से उनका कल्याण हो गया। इसीलिए सबसे सारे भगवान की कथा श्रवण करना संत महापुरुषों के मुख से। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत जावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा जावत न जायते। तब तक कर्म करना चाहिए। कब तक? जब तक वैराग्य ना हो जाए। सच्चा वैराग्य अगर हो गया तो कर्म करने का कोई जरूरत नहीं। कर्म त्याग का दोष उनको नहीं लगता है। और मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा जावत न जायते। जब तक मेरे कथा में श्रद्धा नहीं हुआ, अत्यंतिक श्रद्धा, अगर भगवान की कथा में दृढ़ निष्ठा है, श्रद्धा है, तो उनके लिए और कर्म बाकी नहीं रह जाता है। इसीलिए हम लोग बड़े भाग्यवान है। ये हमको सब कुछ मिला है। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और ब्रजवास मिला है, सदगुरुदेव प्राप्त हुए, हमारे परम पूज्य बाबा महाराज जी जैसे महापुरुषों का भी सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। इतना कुछ होने पर भी अगर हम निष्ठा के साथ भजन साधन सेवा नहीं कर पाएंगे तो हमसे दुर्भागा और कोई नहीं होगा। इसीलिए बाबा महाराज कृपा करे, गुरु वैष्णव कृपा करे, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, राधा रानी के चरणों में भक्ति हो। इसी कथा के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। कथा में कोई त्रुटि विच्युति हो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। परम पूज्य बाबा महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी संत वैष्णव माताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.